अगर आपको कोई चीजें प्रॉब्लम है, अगर मैं विधायक हूं तो मैं सदन में आवाज उठाऊंगा, मैं अपनी सरकार से बात करूंगा। अरे आप सरकार से बात कीजिए, आपके अंदर आपकी औकात है मुख्यमंत्री से बात करने की, यही बात कीजिए। डांट के भगा देंगे मुख्यमंत्री आपको। मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है कि उनको सरकार में स्थान ही नहीं मिल पा रहा है, कहीं चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, वहां शपथ ग्रहण के इंतजार कर रहे थे, उनका जो है नाम ही नहीं आया। ऐसे लोग जिनको नमाज से दिक्कत है, अजान से, लाउड स्पीकर से दिक्कत है, वो लोग कुछ और नहीं, पाखंडी लोग हैं। वो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हो। भगवान की पूजा की जितनी आवाज जाती है उतनी ही अल्लाह की इबादत की भी आवाज जाती है, और उससे ये मुल्क जो है उसकी फिजा बेहतर होती है। ऐसे लोग पाखंडी लोग हैं जिनको धर्म से दिक्कत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, और जो भी मामला चल रहा है बिहार के अंदर, जो भी बातें आई हैं कि मीडिया के कुछ माध्यम से मालूम चला है कि बहुत ही अनर्गल बात की है उन्होंने, और 3-4 बार वो जीत चुके हैं चुनाव, और उनको कहीं भी जो है सरकार में स्थान नहीं मिल रहा। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जाले से उम्मीदवार रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार रहे मशकूर उस्मानी साहब। उनसे हम बात करेंगे कि अभी कल अलविदा के दिन दरभंगा नगर विधायक ने अजान और नमाज के सिलसिले में एक बयान दिया था। उस्मानी साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं कि जो नगर विधायक ने जो बयान दिया है, आपको जानकारी होगी, क्या बयान दिया है उन्होंने और आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मीडिया के कुछ माध्यम से मालूम चला है कि बहुत ही अनर्गल बात की है उन्होंने, और 3-4 बार वो जीत चुके हैं चुनाव, और उनको कहीं भी जो है सरकार में स्थान नहीं मिल रहा है। और जो लोग 1 बार 2 बार जीत के आए उनको स्थान मिल गया। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वर हो गया है कि अगर आपको सरकार में स्थान चाहिए, कोई कहीं चेयरमैन बनना है कि मंत्री पद बनना है, उनके बहुत सारे लोग शपथ ग्रहण की तैयारी में थे कि शायद राज्यपाल महोदय के यहाँ बुला के उनको शपथ दिलाया जाएगा, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। 1.5 साल हो चुका है सरकार बने हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर कर दिया है अजान के ऊपर, लाउड स्पीकर के ऊपर, और जो भी मामला चल रहा है बिहार के अंदर, जो भी बातें आई हैं उसको क्लियर कर दिया है। ऐसे लोग पाखंडी लोग हैं जिनको धर्म से दिक्कत है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, सनातन धर्म के मानने वाले हो, हिंदू धर्म के मानने वाले हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। अरे भाई, धर्म के मसले में आप ऐसी बात करेंगे? इस देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, उसके कानों में अजान पड़ती है जब वो सुबह होती है, या दिन के समय में उनके कान में अजान जाती है, और शाम के समय में और सुबह के समय में उसके कानों में भजन जाता है, उसके कानों में आरती की आवाजें जाती हैं। भगवान की पूजा की जितनी आवाज जाती है उतनी ही अल्लाह की इबादत की भी आवाज जाती है, और उससे ये मुल्क जो है उसकी फिजा बेहतर होती है। ऐसे लोग जिनको नमाज से दिक्कत है, अजान से, लाउड स्पीकर से दिक्कत है, वो लोग कुछ और नहीं, पाखंडी लोग हैं। वो हिंदू धर्म के मानने वाले नहीं हो सकते। आपने बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कह दिया है, ऐसे में जो विधायक संजय सरावगी शायद नाम है उनका, उनके बयान, उनका जो बयान है ये तो पूरी तरह पूरी सिरे से अनर्गल बातें हैं। भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको सरकार में स्थान ही नहीं मिल पा रहा है, कहीं चेयरमैन बनना चाह रहे हैं, वहाँ शपथ ग्रहण के इंतजार कर रहे थे, उनका जो है नाम ही नहीं आया सरकार में। कहने का मतलब वही है कि नीतीश जी ने क्लियर कर दिया, और इनके स्टैंड का हम वेलकम करते हैं। हालांकि हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन एक अच्छे विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि अगर कहीं पे सरकार का कोई स्टैंड अच्छा आता है तो हम लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। तारीफ कर रहे हैं नीतीश जी की कि उन्होंने अच्छा स्टैंड लिया है। देखिए, मैं बता तो रहा हूं कि जिन लोगों को आरती से, पूजा से, मंदिर के भजन से, मस्जिद की अजानों से दिक्कत होगी, वो पाखंडी लोग हैं, वो इस देश के नहीं हो सकते। वो लोग मुल्क के लिए वफादार नहीं हो सकते, एकदम क्लियर बात है। क्योंकि इस मुल्क में उसी गंगा में, जिस गंगा में जाकर आरती करते हैं, जिस गंगा में जाकर स्नान करते हैं और ये कहते हैं कि हमारा पूरा पाप धुल गया, उसी गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। ये ऐसा मुल्क है। तो अगर इस मुल्क में कोई भी इस तरह की बात करे, आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अधर्मी है, वो धर्म का मानने वाला नहीं है। और मंदिरों, मेरा घर के ठीक बराबर में मंदिर है, और वहां ये मंदिर में ये बात मैंने सुनी है कि अधर्म का नाश हो। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी अधर्मी लोग हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, उनका नाश हो जाए, क्योंकि इस मुल्क को वो लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो इस मुल्क को जोड़ने की बात करते हैं। जात धर्म से ऊपर उठकर हम तमाम लोग से ये अपील करते हैं कि इस तरह के अनर्गल बयानबाजी में ना आए। अच्छा, ये बताइए, नगर विधायक हैं, दरभंगा शहर में क्या स्थिति है जाम की, आपको मालूम है?
आप बेला मोड़ से देख लीजिए, दिल्ली मोड़ और बेटा चौक, अरलपट्टी, लहरिया सराय, आप कहीं देख लीजिए, मौलागंज देख लीजिए, खान चौक देख लीजिए, नेशनल सिनेमा, पूरा जाम से भरा रहता है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात है तो अलविदा तो आधे घंटे की बात होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिसको भी दिक्कत है वो व्यक्ति पाखंडी है, वो व्यक्ति अधर्मी है, वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। वो व्यक्ति तो अपने घर में अपने बच्चों का सम्मान नहीं कर सकता। वो व्यक्ति अपने घर में अपने माँ बाप का नहीं सम्मान कर सकता। अगर कोई ऐसा बात करता है तो उसके ऊपर तो बहुत सवालिया निशान खड़ा होता है। विधायक का क्या काम होता है? अगर आपको कोई चीजें प्रॉब्लम है, अगर मैं विधायक हूं तो मैं सदन में आवाज उठाऊंगा, मैं अपनी सरकार से बात करूंगा। अरे आप सरकार से बात कीजिए, आपके अंदर आपकी औकात है मुख्यमंत्री से बात करने की, जाइए बात कीजिए, डांट के भगा देंगे मुख्यमंत्री आपको। मुख्यमंत्री का बयान आ चुका है। ये सब गलत बयानबाजी बंद कीजिए। आप काम नहीं कर सकते, रिजाइन दीजिए। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन मतलब जदयू और बीजेपी में अनबन इस मामले को लेकर शुरू हो गई है, क्या लग रहा है इसका? इस मामले में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब से ये सरकार बनी है अनबन ही चल रहा है। कभी मुख्यमंत्री को ये लोग राष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, कभी उपराष्ट्रपति बनाने की बात करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्री बनाने की बात करते हैं, तो 5 गो आदमी आ जाता है भाजपा से मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़ा हो जाता है लाइन में। तो इस तरह का चल ही रहा है। क्या लग रहा है एक बार टूट भी पैदा हो गई क्या? शराबबंदी के मामले में आपने देखा कि किस तरह से भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता शराब की तस्करी में इन्वॉल्व, और हजार लीटर शराब ट्रक का ट्रक पकड़ा रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अलग एक नीति इधर से अलग आ रही है, एक नीति उधर से अलग आ रही है। बयानबाजियां आपने देखी किस तरह से हो रही है। ये अस्थिर सरकार है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से सरकार बनी है, कि ये सरकार अस्थिर है। किसी वक्त भी ये सरकार जा सकती है और कहीं से कोई तालमेल नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। इसीलिए प्रदेश का विकास रुका हुआ है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं, जो भी लोग राजनीति में है प्रदेश की, कि प्रदेश की जब सरकार अस्थिर होती है प्रदेश का विकास रुकता है। आज बिहार का विकास रुक चुका है। मसूद साहब क्या कह रहे हैं आप? सरकार जा सकती है, मतलब क्या इसका? देखिए मेरा देखिए ये मतलब ये तो भविष्यवाणी वाली बात हो जाएगी। हाँ, और मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूँ, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन सरकार अस्थिर दिख रही है और मेरा ये मानना है कि अस्थिर सरकार से विकास नहीं होता है। बिहार को एक स्थिर सरकार चाहिए। वो स्थिर सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही आ सकती है, क्योंकि इस देश की अस्थिरता, इस देश की असमिता, इस देश की अखंडता को बचाने का काम कांग्रेस नहीं किया है और बिहार प्रदेश को भी बचाने का काम कांग्रेस ने किया। आप देख लीजिए 1980-90 में जब हमारी सरकार थी इंडिपेंडेंट, हम लोग अकेले सरकार में होते थे, उस समय का अस्पताल, उस समय का स्कूल है, उसके बाद ना उस अस्पताल पे प्लास्टर पड़ा है, ना स्कूल के में कोई दूसरा कमरा जुड़ा है, ये हालत है। तो हम लोग तो सब पूरा जो समुचित विकास है और जो न्याय की प्रक्रिया है जनता के बीच में, उसको लेकर पहले भी चले हैं, आगे भी चलेंगे। तो अस्थिर सरकार से इसका भला नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ हो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं अस्थिर सरकार बने प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।